कुमारियों के लिए जीवन नियम। एक बार भगवान बुद्ध भद्य के पास जातीय वन में ठहरे हुए थे। मेंढक नाम का पुत्र उग्गय वहां आया और अभिवादन करके एक ओर बैठ गया। उस प्रकार बैठे हुए उग्गय ने तथागत से निवेदन किया, भगवान, अन्य तीर्थ भिक्षुओं के साथ कल के लिए मेरा भोजन का निमंत्रण स्वीकार करें। तथागत ने अपने मौन से स्वीकार किया। जब उग्गय ने देखा कि तथागत ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया, वह अपने स्थान से उठा, अभिवादन किया और तथागत की प्रदक्षिणा करके चला गया। रात के बीत जाने पर दूसरे दिन तथागत ने पूर्वाह्न के समय चीवर धारण किया और पात्र तथा दूसरा चीवर ले जहाँ उग्गय का घर था वहाँ गए और बिछे आसन पर बैठे। उग्गय ने तथागत को अपने हाथ से नाना प्रकार के भोजनों से संतर्पित किया। जब तथागत भोजन समाप्त कर चुके तो वह एक ओर बैठ गया। इस प्रकार बैठे हुए उसने कहा, भगवान, मेरी ये लड़कियां अपने अपने पति के घर चली जाएंगी। भगवान, आप उन्हें परामर्श दें, आप उन्हें उपदेश दें जो चिरकाल तक उनके हित तथा सुख का कारण हो। तब भगवान बुद्ध ने उन लड़कियों को उपदेश दिया, लड़कियों, इस प्रकार का अभ्यास डालो कि हमारा हित और भलाई चाहने वाले, हमारे अनुकंपक माता पिता जिस किसी पति को भी हमें सौंप देंगे, हम उससे पहले सोकर उठने वाली होंगी और उससे पीछे सोने वाली होंगी। हम काम करने वाली होंगी और सभी चीज़ों को व्यवस्थित रखने वाली तथा मधुर भाषिणी होंगी। लड़कियों, तुम्हें ऐसा अभ्यास डालना चाहिए। लड़कियों, और यह भी अभ्यास डालना चाहिए कि हमारे पति के माता पिता, सगे संबंधी तथा साधुगण जो कोई भी घर आए उनका आदर करने वाली होंगी, उनका स्वागत करने वाली होंगी। उनके आने पर उन्हें आसन और जल देने वाली होंगी। लड़कियों, और यह भी अभ्यास डालना चाहिए कि हमारे पति का जो भी काम होगा, चाहे ऊन का हो चाहे रुई का हो, हम उसमें दक्ष और होशियार होंगी। हम उस काम की समझ हासिल करेंगी जिससे हम उसे स्वयं कर सकें और करा सकें। लड़कियों, और यह भी अभ्यास डालना चाहिए कि घर के जितने नौकर चाकर होंगे, हम उन सब के काम की देखभाल कर रखेंगी कि किसने क्या और कितना काम किया है और क्या और कितना काम नहीं किया है। हम रोगियों का बलाबल जानेंगी और जिसको जैसा भोजन देना चाहिए
वैसा भोजन देंगी। लड़कियों और यह भी अभ्यास डालना चाहिए कि जो रुपया, जो धान, जो सोना तथा जो चांदी पति घर लाएंगे, हम उसे सुरक्षित रखेंगी, उसकी हिफाजत करेंगी, ताकि कोई चोर, कोई उचक्का, कोई डाकू उसे न ले जा सके। यह उपदेश सुनने को मिला तो उग्गै की लड़कियां बहुत प्रसन्न हुई और वे तथागत भगवान बुद्ध की बड़ी कृतज्ञ हो गईं। नमो बुद्धाय।